हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो फिर से अपन वही अपना जो रोज़ का रूटीन होता है 25 क्वेश्चन का, तो आज अपन लेके आए ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक जो अभी हुआ था लास्ट वीकेंड, तो उसके 25 क्वेश्चन मैथ सेक्शन के। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से अपन क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है भाई? देखो जी, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि तीन ब्रांड है एक्स वाई जेड, मिल्क की ब्रांड्स है तीन एक्स वाई जेड, और चार वो हैं बेचने वाले ए बी सी डी। ये चार लोग एक्स वाई जेड ब्रांड का मिल्क बेचते हैं। ठीक है, तो अब बता दो क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मिल्क पैकेट सोल्ड बाय शॉपकीपर ए ऑफ ऑल थ्री ब्रांड्स। ए ने भाई कह रहा है कि ए जो है उसने तीनों ब्रांड के पैकेट तो कितना बेचा? 92 और 2 94, 10 104 और 102, 206 बेच दिया ए ने, 206। ठीक है, मुझे क्या बताना है? डिफरेंस बताना है कि एक तो ए ने सारे ब्रांड्स के बेचे और दूसरा टोटल नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स ऑफ ब्रांड जेड सोल्ड बाय ऑल। अब जो जेड ब्रांड है ना, ये ग्रीन वाली, ये सारों ने कितने बेचा? तो 92 और 72, 164 और 164, 40 और 55। ठीक है जी, करो 5 4 9 6 4 10 5 15 और ये 259। 259 को 206 में से माइनस कर दो, कितना आ गया? 53। ये आपका डिफरेंस आ गया। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं, सीधा सीधा आपको ढूंढना था जो जो कहा, और 53 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करें। समझ आ गया भाई? ऐसे ही फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्वेश्चन सारे करेंगे। कह रहा है कि एक शॉपकीपर है सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹60 मोर ही वुड हैव गेन 5%। कह रहा है कि 10% लॉस पे कोई चीज़ बेची, लेकिन अगर 60 रुपये ज़्यादा और लगा देता तो उसको प्रॉफिट हो जाता 5% का। ठीक है, तो गेन प्रॉफिट बता, कॉस्ट प्राइस बता दो। देखो कैसे करना है। कह रहा है 10% लॉस, मतलब 1/10 की चीज़ अगर उसने बेची 9 में। ठीक है, अब उसको गेन होगा 5%, तो 10 की चीज़ 5% गेन पे, यानी 10.5 पे बेची। 10 का 5% कितना होता? 0.5, और गेन कराया। तो यहां इसने कितना? ₹1.5 ज़्यादा लगाया, और इधर लगाया 60। तो 60 की वैल्यू अगर 1.5 है तो कॉस्ट प्राइस पूछा यानी 10। पॉइंट हटाया, 0 कर दिया, ये 4 किया तो ये हो गया 400। बहुत बेसिक क्वेश्चन है मेरे भाई, फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा बकर करनी नहीं है अपने को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सम दे रखा है 2p - 600 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years इज अमाउंटेड इतना। भाई कॉस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जिसमें कहा है कि प्रिंसिपल है आपका 2p - 600, 20% की रेट है कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, तो अमाउंट आपका टोटल बन जाता है 3p - 1080। तो p की वैल्यू बता दो। सर p की वैल्यू बताएं। देखो सीधा सीधा अगर पी वी में खेल रहा है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है सर? अमाउंट होता है P × 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, अमाउंट कितना बन रहा है भाई सर? 3p - 1080 इज इक्वल्स टू 2p - 600 और ब्रैकेट में 1 + R/100। R कितना है भाई? 20%, 20/100, 1/5, 1 + 1/5, 6/5, और उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये 36 25 हो गया। 25 इधर आ जाएगा, तो 25 × 3p - 1080 इज इक्वल्स टू 2p - 600, और इधर हो जाएगा 36। सही है, बेसिक कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लो। 25 × 75, 36 दूनी 72, तो 3p तो ये हो गया 75 - 72p। ठीक है, 25 को 108 से करा तो 2500, और 8 से क्या 200, 2700, और आगे एक और है तो 27000। ठीक है, इधर माइनस का है, 36 × 6 करोगे भाई 216, तो 21600। तो क्या करना है? ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर आके प्लस 27000। तो कितना ज़्यादा हुआ सर? 5400 दिख रहा है। 21600 को 2700, 27000 में से 21600 माइनस करूंगा तो कितना है? 5400। 3p = 5400 है, तो p कितना हो गया? बेसिक है सर 1800, है ना। सिंपल, ऐसे ही ओरली कैलकुलेशंस आपको करनी होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फटाफट से। कह रहा है कि वर्कर ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज वर्कर बी, टुगेदर दे कंप्लीट अ टास्क इन 10 days। तो बता दो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है सर। सर दोनों की एफिशिएंसी मुझे दे दी, कितनी? ए 3 गुना है तो ये 3 है, बी 1 हो गया। ठीक है, मिलके 10 दिन में पूरा काम करते, तो मिलके 4 × 10 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आ गया मेरे भाई? 40। सही है सर। अब पूछ रहा है कि पूरा काम बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो 40 काम है, एक एफिशिएंसी है, तो कितने दिन में? 40 दिन में। 40/1, सिंपल। अगला क्वेश्चन।
सर कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल्स टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ टेन ए बता दो। देखो जब भी ऐसे कोई सिंगल कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको दिया होता है तो सीधा सीधा ट्रायंगल वाली अप्रोच आप अपनाओ। साइन ए 2x प्लस वाई स्क्वायर, 2x अपॉन वाई स्क्वायर, तो साइन क्या होता है सर परपेंडिकुलर, और वाई स्क्वायर क्या है पी बी पी अपन हर, तो वाई हो गया, वाई स्क्वायर हो गया आपका हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया सर अंडर रूट ऑफ वाई की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। सही है, आ गया, पाइथागोरस लगाई। तो tan पूछा है तो सर tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 2x और 2x, ठीक है। बेस कितना है अंडर रूट ऑफ वाई 4 माइनस 4x स्क्वायर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं करना था। अगला क्वेश्चन, द करंट एज ऑफ राज इज ट्वाइस द एज ही वॉज व्हेन हिज सन वॉज बॉर्न। ये कह रहा है कि अगर राज की जो आज एज है ना, तो जब उसका बेटा जब बॉर्न हुआ था तब उसकी जो एज थी उसका डबल है आज। यानी अगर मान लो आज 20 है, 20 ने आप मान लो 30 है, 15 है, कुछ भी है, 30 है, 8 साल पहले पैदा हुआ, मतलब 8 साल का बेटा है, तो उस टाइम पे जो एज थी वो आज उसका डबल है। ठीक है, समझ गए बात। वैसे दिख नहीं रहा 30 से कुछ, पर हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब आज अगर 30 है मेरे भाई, 8 साल पहले पैदा हुआ, तो 8 साल पहले इसकी एज कितनी हुई 30 माइनस 8, बेटे की में से माइनस कर दूंगा, उतनी उसकी एज थी। तो कह रहा है कि राज की जो एज है वो ट्वाइस थी। सर राज की जो एज है वो ट्वाइस है जब बेटा बॉर्न हुआ था, व्हेन हिज सन वाज बॉर्न। बॉर्न कब हुआ था, आज सन की अगर एस एज मानूं तो बॉर्न कब हुआ था एस साल पहले। ठीक है, उस टाइम आर की एज क्या थी आर माइनस एस, आज से सन की एज माइनस कर दो तो ये आर माइनस एस। आया समझ में बेसिक। तो यहां से r इक्वल टू 2r माइनस 2s, तो r कितना हो गया, r हो गया सर 2s। अगला बोल रहा है 5 years अगो, सर r माइनस 5, राज की जो एज है वो 3 टाइम है सन की एज का, तो सन भी 5 माइनस करो और 3 टाइम्स है। अब सीधा सीधा r की जगह 2s पुट कर दो, तो 2s माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3s माइनस 15। तो ये s हो गया, माइनस 15 इधर आएगा तो 10। सन की एज कितनी आ गई भाई 10 साल। वैसे आप सीधा सीधा ये नहीं करो तो आप ऑप्शन से भी जा सकते थे। कैसे, सन की एज मान लो 10 साल मान ली मैंने, तो आज अगर 10 साल है मेरे भाई, है ना, तो क्या कह रहा, हाँ आज अगर 10 साल मानी तो बाप की एज उस टाइम पे डबल, तो 20 एज हो गई ना सीधी सीधी। आ रही क्लिक कर रहा है कि अगर मान लो बाप की एज अगर 20 साल है, आज बेटा 10 साल है, तो 10 साल पहले बाप की एज तो हो गई 10, तो सीधा दिख रहा है मेरे को इंटू 2। ऐसे अगर सोच पा रहे हो तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो। आ गई बात समझ, बेसिक अप्रोच। अगला क्वेश्चन, सर बोल रहा है कि एक होलो सिलेंड्रिकल पाइप इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग विद एन एक्सटर्नल रेडियस तो है 5 और यूनिफॉर्म थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। तो बता दो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप टू द नियरेस्ट इंटीजर। टोटल सरफेस एरिया पूछा है मेरे भाई, तो होलो सिलेंडर है सर, ठीक है। होलो सिलेंडर कैसा होता है, अरे भाई ये हो गया, ठीक है जी, ठीक है। सर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरे पे पुताई करनी है, तो मतलब एक तो बाहर पुताई हो जाएगी, ठीक है सर, एक अंदर पुताई हो जाएगी, ठीक है सर, और एक ऊपर आपको दिख रहे हैं 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे, तो इसमें कहाँ पुताई होगी सर, पूरे का स्क्वायर माइनस अंदर वाले का स्क्वायर, तो यहां होगी ना पुताई। आ रही है बात समझ में, बस यही करना है। तो बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, तो 2 पाई एच कितना है 20, और आर कितना है देखो, पूरा अगर 5 है और थिकनेस अगर 1 है तो अंदर वाला कितना हो गया 4, तो बड़े वाले का तो 5 है प्लस 4 छोटे वाले का हो गया, प्लस में पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई बड़े वाले का स्क्वायर 25 और छोटे वाले का 16, तो कितना हो गया, ये हो गया 9। 9 पाई यहाँ से आ गया, 9 दूनी 18 दूनी 36, 360 पाई यहाँ से आ गया, तो ये कितना हो गया 369 पाई। पाई को 3.14 पुट करना है, तो 369 को 314 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36, 3 हासिल 6 चौक 24 और 3
27 4 3 12 और 2 14, ये हो गया 9 6 3, ये हो गया 9 3 27, 6 3 18 2 20, 3 3 9 2 11, तो ये हो गया भाई 6 6 6 4 10 और 8 18, 3 4 और 1 5 1 1, यानी 1158.66। तो आसपास देखो यही दिख रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे भाई मेरे भाई बात समझ में? बहुत इजी क्वेश्चंस कर दिए हैं यार इन्होंने आज। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिपार्टमेंट हैं 5 ABCD, उसमें कुछ बॉयज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है हर डिपार्टमेंट में, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। अब जो बॉयज़ हैं उनमें से ड्रामा कमेटी में कितनों ने पार्ट लिया है उसका चार्ट दे दिया, गर्ल्स ने कितनी ड्रामा कमेटी में कितनी गर्ल्स ने पार्ट लिया है उसकी वैल्यूज़ बता दिया, हमें सब कुछ बता दिया। ठीक है, पूछा क्या है सर, ये पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट द मेंबर ऑफ ड्रामा कमेटी फ्रॉम डिपार्टमेंट बी एंड सी टुगेदर। बी और सी में मिलके कितने लड़कों ने ड्रामा कमेटी में पार्ट नहीं लिया? सर बी में टोटल बॉयज हैं 200, पार्ट लेने वाले हैं सर 70, तो कितनों ने नहीं लिया? 130 ने नहीं लिया। ऐसे ही सी में 240 लड़के हैं, 100 ने पार्ट लिया, तो 140 ने नहीं लिया, यानी 270 ने पार्ट नहीं लिया बी सी में मिला के। डिफरेंस करना है इसका और किसका, नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट द मेंबर ऑफ ड्रामा कमेटी फ्रॉम डिपार्टमेंट डी और ई। अब डी और ई की लड़कियां बता दो जिन्होंने पार्ट नहीं लिया। सर डी में टोटल लड़कियां हैं 160, पार्ट लेने वाली हैं 50, तो नहीं लेने वाली 110। ई में लड़कियां हैं सर 240, पार्ट लेने वाली हैं 90, तो 240 में से 90 गए तो 150 लड़कियों ने पार्ट नहीं लिया, तो ये हो गया मेरे भाई 260। इनका डिफरेंस कितना आ गया? 10। आ गई बात समझ में? तो 10 मेरा आंसर हो गया। सही है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था ये। सर इन द फिगर PQRS इन फिगर अ स्क्वायर है PQRS इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। ये आपको एक क्वाड्रेंट दे रखा है। क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 होता है सर सर्किल का। ठीक है, क्वार्टर। अब बोल दिया PQ स्क्वायर की एक साइड दे दी 7, तो बता दो शेडेड रीजन। तो दिख रहा है शेडेड रीजन कैसे आएगा? क्वाड्रेंट में से अगर स्क्वायर का एरिया में माइनस कर दूं तो वो आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है सर? 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्किल का होता है, क्वाड्रेंट 1/4 कर दो, तो 1/4 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस बताओ, तो ये रेडियस हो गई ये। अगर ये 7 है, ये 7 है, तो ये 7√2 रेडियस आ गई। सीधी बात। तो 7√2 इंटू 7√2, ये हो गया क्वाड्रेंट का। सर 4 से 2 बार, ये 11 बार, ये 2 से √2 गए, एक 7 से 7 गया, तो इसका आ गया 77। क्वाड्रेंट का एरिया आ गया 77। स्क्वायर का कितना है? 7 का स्क्वायर कर दो 49। तो 77 में से अगर 49 में माइनस कर दूं मेरे भाई, तो कितना आ गया? 9 में से ये हो गया 8 और ये 28। सही है, 28 मेरा आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m इक्वल टू √10 + 3, तो वैल्यू बता दो m³ + 1/m³ की। अगर m मेरे को पता है तो 1/m भी पता करना पड़ेगा। कैसे करूंगा? 1/m हो गया सर मेरे पास 1/√10 + 3, तो इसको रैशनलाइज कर दूं तो ऊपर √10 - 3 और नीचे भी √10 - 3। a + b a - b कर दो, a² - b²। 10 का स्क्वायर -9, तो 1 हो गया। तो 1/m मेरा कितना आ गया? √10 - 3। तो अगर m + 1/m मेरा p होता है, तो बेटा m³ + 1/m³ क्या होता है सर? ये होता है p³ - 3p। सही है। p कितना आ रहा है सर? m हो रहा है √10 + 3 और 1/m है √10 - 3। तो 3 से इस 3 को काट दूं तो कितना आ गया सर? ये आ गया 2√10। इसका क्यूब गया, 2 का क्यूब तो 8 और √10 का क्यूब 10√10। सर तो 8 इंटू क्या भाई? 8 इंटू 10√10 -3p। 3 इंटू 2√10 तो 6√10। तो 80√10 में से 6√10 गए तो 74√10 बच गए। बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें। A shopkeeper marks up the price of oil by 45% and uses faulty machine with measure 19% less। ठीक है सर। If the shopkeeper gives a discount of 28%, प्रॉफिट लॉस बता दो। बोल रहा है कि
शॉपकीपर है उसने तेल की भाव बढ़ा दिए कितना, 100 से 145, 45% बढ़ा दिया, तो 100 से 145 कर दिया। और फॉल्टी मेजर भी यूज करता है, मतलब वजन भी कम तोल रहा है, कितना 19% कम, यानी 1001 किलो के 810 ग्राम ही दे रहा है। और डिस्काउंट भी दे रहा है भाई, भला मानुस भी बन रहा है कि मैं डिस्काउंट भी दे रहा हूं। डिस्काउंट कितना दे रहा है सर? सर दे रहा है 28%। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो बता दो। सर अगर 100 की चीज का दाम बढ़ा के 145 कर दिया और डिस्काउंट दे दिया 28%, 28% मतलब 4 सत्ते 28, 4 25, यानी 25 की चीज के कितने ले रहा है? 18 रुपए। सर 25 की चीज के ले रहा है ये 18 रुपए। कर दो 18 की वैल्यू निकालो, 145 बाई 25 इंटू 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नाम 45 और 5 दिया 15, 5 छः 30, तो 36 इंटू 29 करो क्या आएगा? 36 दूनी 72, 720, तो ये हो गया। और 36 नाम 360 में से 36 गए तो 30, 330 और 324 कर ही लो ना यार। 36 29, तो 9 6 54, 5 9 27 में और 5 32, 6 दूनी 12, 3 6 और 1 7, यानी 4 4 1044, यानी कि और पॉइंट है तो 104.4, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस है 104.4। सही है। 100 की चीज 104.4 में बेची और फॉल्टी मेजर कितना है? 19% लेस, यानी 81 रुपए की चीज के भी 100 रुपए ले रहा भाई। 100 से 100 काटा, यानी 81 की चीज 104.4। फायदा कितने का? 19 और 4 23.4 का सर, बटा 81 गुणा में 100, तो ये कितना हो गया? 2340 अपॉन 81, कितना आएगा? 81 3 जा 3 24, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। और 3 बार कितना होता है? 3 8 24, 243 होता है। तो जस्ट पहले 28.88, समझ गए भाई? 243 होता है, ऊपर 234 है, तो 30 से थोड़ा सा ही कम होगा। थोड़ा सा कम कौन सा है? 28.88। ऐसे आप करोगे। नेक्स्ट सर 2x प्लस 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स मुझे 9 दे दिया, तो 2 की पावर 3x प्लस 2 की पावर माइनस 3x दे दो। देखो अगर मैं, दिख रहा है क्लियर ये तो सबको? 2 की पावर x को मैं a मान लूं तो a प्लस 1 अपॉन a दिख रहा है मुझे 9, और पूछा क्या है? a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब। बस बेसिक, 9 का क्यूब माइनस 3 इंटू 9 कर दो। 9 का क्यूब कितना होता है? 729, और 9 या 27 इसमें से माइनस कर दो, तो कितना हो गया? 702। बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, थोड़ा सा बस समझने की देरी थी। एक टेबल दे दी, फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 200 टॉयज, ऐसे ऐसे बच्चों में बट गए। ठीक है सर, सब सही चल रहा है सब? ठीक है। इफ निखिल गिव्स 60% ऑफ द टॉयज ही हैज टू अमन, 60% खुद के पास जो है उसके 60% दे देता है, तो 200 में से 20% निखिल के पास है, तो निखिल के पास कितना है भाई? 200 का 20% 40, ठीक है 40 हो गया। तो इसके पास है भाई 40, इस 40 का 60% वो अमन को देता है, मतलब 40 का 60% 24, 24 वो अमन को दे देता है भाई। तो यहां से 24 अमन को देता है। अमन के पास पहले से कितने हैं? 15% ऑफ 200 यानी 30, 30 पहले से थे, 24 मिल गए यानी 54। आंसर हो गया। अमन के पास कितने हैं वही पूछा है। अगला, सॉल्व फॉर एक्स इफ 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 की पावर x माइनस 1। देखो भाई बेस सेम कर दूं तो पावर को फिर इक्वेट कर देते हैं। तो अगर 2 की पावर x प्लस 1 है और 8 की पावर x माइनस 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर क्यूब को ही 8 लिखता हूं, और ये हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब इक्वेट कर दो, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये हो गया x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3, तो ये हो गया 2x, और इधर आ गया 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बेस सेम करना जरूरी होता है ना। अब कह रहा था एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 35। ठीक है सर, फाइंड द लार्जेस्ट बता दो इन सातों में से। सर एक बात बताओ, एवरेज क्या होता है? बीच का नंबर, यानी 7 वैल्यूज हैं तो 1 2 3 4 5 6 7,
एवरेज जो होता है वो 20 बीच वाला नंबर होता है, तो इनमें बीच कौन सा है, 3 इधर है 3 इधर है, तो बीच का ये चौथा नंबर, इसी की वैल्यू मुझे दे दी 35। और क्या कह रहा है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर मतलब ये 35 है तो ये 37, ये 39 और ये 41। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 7वां नंबर पूछा है, 41 मेरा आंसर आ गया। बहुत सिंपल, पूरा सॉल्व करने मत बैठ जाना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो अच्छे से एक बार, है ना। इफ 10 ए दे दिया -5/12 एंड ए लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द साइन ए प्लस कॉस ए। देखो ये चीजें अगर पता होती है इसमें तो आराम से हो जाता है। कैसे सर, 10 ए दे दिया -5/12, सबसे पहले तो ये 10 ए निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 169, तो ये कितना रूट हो गया 13, ट्रिपलेट होता है ना 12 15 13, वो सॉरी 12 13 5, 13 12 5, ट्रिपलेट होता है। कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए, लेकिन जो ए है वो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ए एस टी सी, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, इसमें सब होते हैं, इसमें टेन कॉट और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है सर, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी -5 अपॉन 13, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये आ गया प्लस। ठीक है, कॉस ए, कॉस क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस 12/13, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो ये हो गया -12/13, तो ये कितना आ गया -7/13, तो ये हो गया -7/13। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर कह रहा है 4 की पावर x इक्वल टू 8 की पावर x इक्वल टू 64 की पावर 2z, फिर वैल्यू बता दो 4xz अपॉन वाई स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, हमेशा बेस सेम बनाओ तभी पावर्स को इक्वेट कर पाओगे। सर बेस है 2 की पावर 2x इक्वल टू 2 की पावर 3y इक्वल टू 64 क्या होता है भाई, सर 64 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना हो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 और 2z ऊपर है तो 2 की पावर 12z। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 12z। यहां से x y z की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू नहीं है 2 3 12 नहीं है, ये तो डिवाइड में अगर अपॉन में होती तो ये वैल्यू होती, तो यहाँ वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड की, एलसीएम क्या है इन तीनों का 2 3 और 12 का एलसीएम 12। ठीक है, तो 2 12 बार 6 आ गई, 12 को 3 से क्या 4 वाई की आ गई और z 1 आ गई, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हो गई 6 4 और 1, पुट कर दो 4 इंटू 6 इंटू जेड 1 अपॉन वाई स्क्वायर, यानी 4 इंटू 4, इस 4 से 1 काटा, ये 3 बार और ये 2 बार, 3/2। बेसिक क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज डब्ल्यू सच दैट एक्स वी एक मीडियन है और एक्स वाई की वैल्यू आपको 11 दी है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ डब्ल्यू वी। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है जिसकी तीनों साइड सेम होती है एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई मुझे 11 मतलब 11 साइड है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है सर, सेंट्रोइड है वो डब्ल्यू है, सेंट्रोइड हो गया ये, सबको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी चीजें एक ही लाइन पे और एक ही पॉइंट पे जाती हैं, सही है, यानी यही मीडियन हो गया और यही आपका यहीं पे सेंट्रोइड हो गया ये। ठीक है, सेंट्रोइड हमेशा 2:1 रेशियो में बांटता है हाइट को, यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो जाएगा, सब वही होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है सर, एक्स वी मीडियन है, एक्स वी मीडियन है और कहां काट रहा है, डब्ल्यू आपका सेंट्रोइड बोल रहा है सर, डब्ल्यू सेंट्रोइड बोल रहा है, तो डब्ल्यू वी की वैल्यू बता दो। तो मेरे भाई साइड दे दी तो हाइट कितनी होती है √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू साइड, साइड कितनी है 11 इंटू 11, तो ये मेरी आ गई हाइट। इस हाइट को 2:1 के रेशियो में बांट दो, तो सर 11√3/2 है, टोटल है 3, वैल्यू मुझे चाहिए 1 की, डब्ल्यू वी 1 की तो है, तो कितना हो गया 11√3/4,
6, तो ये हो गया 11√3/11/2√3। भाई √3 इसको काट देगा √3 बार, तो 11/2√3, तो ये मेरा आंसर आ गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमित, आनंद एंड अजीत आर 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस। अमित रिसीव्स 2/5 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन आनंद एंड अजीत। देखो मेरे भाई, कह रहा है कि एक 3 पार्टनर है, अमित, अजीत और आनंद। ठीक है, बिजनेस करते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट आता है। तो जितना पैसा लगाते हैं उसी रेशियो में हमेशा प्रॉफिट आता है, ये सबको पता है। ठीक है सर। सर कह रहा है अमित 2/5 ले लेता है प्रॉफिट का। सर अमित, अजीत और एक है आनंद, 5 में से 2 इसको मिल जाता है, तो इन दोनों को मिला के 3 मिल जाता है। सही बात, सही बात। सर फिर कह रहा है कि अगर जो प्रॉफिट रिटर्न है वो 12% से बढ़ के 19% हो जाता है और उससे अमित का जो प्रॉफिट वो 822%, वो 822 रुपये बढ़ जाता है, तो ये बताओ कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आनंद और अजीत का। मेरे भाई अगर प्रॉफिट पहले 12% था, आज 19% है, बढ़ गया कितना सर 7%। इससे अमित की प्रॉफिट में कितना इंक्रीमेंट हुआ 822 रुपये। सीधी सी बात है, वो 7% से बढ़ा है, तो 822/7% गुणा में 100 की वैल्यू, वो हो गई मेरी अमित का एक्चुअल शुरू में जो प्रॉफिट था। ठीक है भाई, पहले 12% थी, फिर 19%, बढ़ा कितना 7%। तो 100% की वैल्यू निकाल लूंगा, कितना आएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 6 42, यानी 12,600 हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये किसका है अमित का। अमित का शुरू में कितना था मेरे भाई 2, पूछा कितना है इन्वेस्टमेंट। भाई मैंने क्या कहा, प्रॉफिट हमेशा इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। सही है, तो अगर यहाँ पे 12 से 19% 7% मेरा प्रॉफिट बढ़ा, तो मैंने देख लिया 100% की वैल्यू मैंने निकाल दी 12,600, ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। 100% क्या होता है इन्वेस्टमेंट होता है। अमित का इन्वेस्टमेंट कितना है शुरू में 2, तो बटा 2 कर दिया। अजीत और आनंद का पूछा कितना है 3, तो 3 निकाल लो, तो ये हो गया 2 6 12, 2 तिया 6 00, तो 3 तिया 9 हो गया, 6 तिया 18 हो गया 00, तो ये हो गया 18,900 है क्या, ये हो गया 18,900। आगे समझ में भाई, हमेशा ध्यान रखना जो पैसा लगता है ना जिस रेशियो में, उसी रेशियो में हमेशा प्रॉफिट आता है। सही है। कह रहा है कि एक रोम्बस है ABCD डायगोनल है, उसके AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, और ये वैल्यूज दे दी AC और BD की, तो लेंथ बता दो। देखो रोम्बस क्या होता है, चारों साइड्स तो इक्वल होती है लेकिन 90 डिग्री पे नहीं होती, यानी ये रोम्बस होता है मेरे भाई A B C और D। ठीक है, ये इक्वल तो हैं सारी साइड्स लेकिन 90 डिग्री पे नहीं है। और क्या खास बात होती है रोम्बस की, सर ये खास बात होती है कि जो ये डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं होते लेकिन 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को। समझ गए। AC 100 है सर, पूरा AC 100 है, तो ये जो O पे काट रहे हैं ना, हाँ, तो ये आधा होता है इसका, तो AO हो गया AC का आधा यानी 8। ठीक है, D/2। ऐसे BD अगर 12 है तो BO कितना हो गया सर 6। साइड पूछिए तो पाइथागोरस लगा दो, ट्रिपलेट बनता है 8 6 और 10 का, तो 10 मेरी साइड हो गई। समझ गए, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। 90 डिग्री पे काटता है डायगोनल ना। और एरिया क्या होता है डायगोनल उसका, रोम्बस का, हाफ D1 D2। अगला क्वेश्चन, O इज द सेंटर ऑफ गिवन सर्कल हुज रेडियस इज 12 सेंटीमीटर एंड एंगल APB दे रहा है 60। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट AP। देखो ये मिला दिया, तो जो टेंजेंट है वो रेडियस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, तो ये पूरा 60 है, तो ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, रेडियस दे दी 12, यानी ये दे दी मुझे 12। पूछा क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट AP, ये पूछिए मुझसे। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री लगा दो इसमें। क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी
1030 टेन थीटा हो गया, और थीटा कितना 30 दे रखा है, तो 1030 बराबर परपेंडिकुलर कितना है भाई, रेडियस जो कि है 12 अपॉन बेस कितना है, टेंजेंट मुझसे पूछिए ए पी। तो ए पी की वैल्यू कितनी हो गई सर, ए पी की वैल्यू हो गई, ये होता है 1/√3, तो √3 उधर चला जाएगा जो हो गया 12√3। समझ गए, 1030 1/√3 1/√3 √3 उधर चला जाएगा तो 12√3 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अ प्रोडक्ट्स प्राइस इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 15%, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताना है। ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 लगा दो। सर पहले बढ़ रही है 20, फिर डिक्रीज हो रही है तो -15, फिर माइनस है ना क्योंकि दोनों का प्लस और माइनस हो तो -20 × 15/100, तो ये हो गया आपका 15 दूनी 30, ओ सॉरी ये हो गया 5, ये हो गया 3, ठीक है। और 20 में से 15 गए तो 5, 5 में से फिर 3 गए तो 2% का इंक्रीमेंट अभी भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई, कह रहा है 6 डिजिट नंबर है ABC 4 to 1 इज सच दैट डिजिट A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 2 और C इक्वल्स टू 1, तो बता दो ABC 4 to 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखो एक चीज इसमें ध्यान रखनी है आपको हमेशा, ABC ये हमेशा डिवाइड होगा 1001 के, हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है। रिपीटेटिव मतलब ABC रिपीट हो रही है ना, रिपीटेटिव है। तो कह रहा है A की वैल्यू है 4, B की है 2, C की है 1 और आगे भी 4 2 1, तो ये किससे डिवाइड होगा, 1001 से। ये कंसेप्ट पता होता तो देखते ही सॉल्व होता। अब कह रहा है अ थीफ स्वॉट अ पुलिस 500 मीटर अवे, एक चोर है, चोरी कर रहा है, चोरी कर ली उसने, पुलिस को देख लिया, 500 मीटर दूर है, एंड इमीडिएटली उसने बाइक भगा दी। द पुलिस कार स्टार्ट्स चेजिंग हिम एंड इवेंचुअली कैचेस अप, ठीक है। इफ थीफ कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर बीइंग कॉट एंड पुलिस की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ थीफ बता दो। देखो क्या कह रहा है, चोर यहाँ चोरी कर रहा है, 500 मीटर दूर उसको पुलिस दिख गई, दिखते ही भागे, ये भी भागना चालू, पुलिस इसका पीछा किया, थीफ यहां से 2.5 किलोमीटर तक पहुंचा कि उसको पुलिस ने धर दबोच लिया और स्पीड बता दी पुलिस की 90 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे भाई थीफ की स्पीड बता दो। एक बात बताओ यार, टाइम दोनों का सेम, क्योंकि जितना टाइम थीफ ने उतना कवर किया होगा, सॉरी थीफ ने उतना कवर किया होगा उतना ही पुलिस ने किया होगा, टाइम सेम है, ठीक है सर। तो अगर दोनों का टाइम सेम है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों की इक्वेट कर दूं मैं, कर दो सर। सर डिस्टेंस 500 मीटर पीछे पुलिस वाला ये है, ये थीफ है, ये पुलिस है, थीफ यहां से यहां तक है 2.5 और यहां से यहां तक है 0.5, ठीक है। इस पॉइंट पे दोनों मिल लेते, मतलब पकड़ लेता है पुलिस चोर को। तो पुलिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है सर, 3 किलोमीटर, स्पीड पुलिस की 90, चोर कितना कर रहा है 2.5 किलोमीटर, स्पीड चोर की पूछी है। 3 से काटा 30, 25 × 75, तो स्पीड आ गई चोर की 75 किलोमीटर पर आवर। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये ज़्यादा सोचना ही नहीं था, इसमें कोई रिलेटिव स्पीड वगैरह कुछ नहीं लग रही थी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कह रहा है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स विद द हेल्प ऑफ पाइप बी द टैंक गॉट फिल्ड इन 4 आवर्स। ए अकेला 5 घंटे में एक टैंक को भर देता है, और जब वो बी की मदद लेता है ना, दोनों साथ मिलके भरते हैं, ए और बी, तो मिलके भर देते हैं वो 4 घंटे में। तो ये बता दो बी अकेला कितने देर में भरेगा। सर ए भर रहा है 5 घंटे में और ए प्लस बी भर रहे हैं 4 घंटे में, ठीक है। दोनों का एलसीएम लिया तो 20, ये टोटल वर्क हो गया मान लो। तो ए की एफिशिएंसी तो हो गई 4 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 5। तो ए प्लस बी की अगर 5 है, ए की 4 है, तो बी की दिख रही है मुझे कितनी, 1, ठीक है। ये हो गई मेरी बी की एफिशिएंसी। बी अकेला कितनी देर में भरेगा भाई, 20/1, तो 20 घंटे हो गया सीधा।
तो ये थे मेरे भाई आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे भाई प्लीज़ लाइक करो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, है ना। डेली आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, कोई भी आपको टेस्ट सीरीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, है ना। सारे अपन यहाँ पे फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर, तैयारी अच्छे से करते रहो और ट्रिक व्रिक्स के पीछे भागो मत, प्रैक्टिस करो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर से कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।